हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस विद आंसर जो आने वाले सभी रेलवे एग्जाम और अन्य एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और ये ऑप्शन है आपके, और उसका सही उत्तर है WC बैनर्जी। उनकी तस्वीर है। क्वेश्चन है अगला, हु वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये आपके ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है आंसर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो आगे बढ़ते हैं। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? और इसके सही उत्तर है बाल गंगाधर। चौथा क्वेश्चन है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और इसमें जो ऑप्शन है उसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोखले को एक अपने मेंटर के रूप में जानते थे और उनके बारे में एक किताब भी लिखी थी गुजराती में, धर्मात्मा गोखले। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? और आपके ऑप्शन ये हैं और सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। एक काफी प्रसिद्ध पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, फ्रीडम फाइटर और पोएट भी थी। उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1925 में शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनसे पहले अनी बेसेंट थे, बट लेकिन वो फॉरेनर थे। छठा क्वेश्चन है, इन द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच? तो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? उसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 76 रन स्कोर किए थे 83 बॉल्स में और ये मैच दुबई में खेला गया था। काफी इंटरेस्टिंग मैच था। क्वेश्चन है अगला, हु वन द 2025 UEFA चैंपियंस लीग? एक बहुत काफी फेमस लीग है जो फुटबॉल जो यूरोप में वगैरह में खेला जाता है और इसका सही उत्तर है पेरिस सेंट जर्मेन। UEFA चैंपियंस लीग इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एनुअल क्लब फुटबॉल कंपटीशन। हर साल खेला जाता है, फुटबॉल कंपटीशन है और इसको सबसे ज्यादा दर्शक देखते भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स मेल एथलीट ऑफ द ईयर इन 2025? और ये ऑप्शंस है हुसैन बोल्ट, हरमैन डुप्लांटिस, नोआ लाइल्स, जैकब। और इसका सही उत्तर है द वर्ल्ड एथलेटिक्स मेल एथलीट ऑफ द ईयर हरमैन मोंडो डुप्लांटिस ऑफ स्वीडन को दिया गया था। वो एक पोल वॉल्टर है और उन्होंने अपनी खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। थर्ड टाइम विनिंग ओवरऑल पोल वॉल्ट में रिकॉर्ड 4 बार उन्होंने तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, Which nation did India beat in the 2025 ICC Champions Trophy final? भारत ने 2025 आईसीसी ट्रॉफी फाइनल में किस देश को हराया था? और उसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड और ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड बाय 4 विकेट्स टू विन देयर रिकॉर्ड थर्ड टाइटल। तीसरी बार उन्होंने ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल उन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन 2025 आईपीएल फाइनल? और ये ऑप्शन है विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, कृणाल पांड्या, फाफ डू प्लेसिस। सही आंसर है प्लेयर ऑफ द मैच कृणाल पांड्या को दिया गया था जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पे खेलते थे और उन्होंने किंग्स 11 को हराया था। He took 2 wickets and 17 runs in 4 overs. अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरी वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स? पौधे के किस भाग से में जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है?
और ये आपके ऑप्शंस है। सही उत्तर है बी स्टेम। अगला क्वेश्चन है द ऑडेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है इनमें से, और इसका सही उत्तर है आंसर सी डायमंड। वो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ प्योर कार्बन है, formed deep inside the earth under high pressure and temperature over millions of years, और इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं रशिया, बोट्सवाना, कनाडा एंड इंडिया। अब प्रश्न है द चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड, पानी का बाष्प में परिवर्तन कहलाता है, इनमें से क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, और इसका सही उत्तर है बी एवापोरेशन, बाष्पीकरण। Evaporation is the process by which liquid changes into vapor at temperatures below its boiling point. It occurs only at the surface of the liquid. और आपका अगला क्वेश्चन, animals that eat both plants and animals are called, both plants and animals are called, जो जानवर पौधे और जानवर दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, डिकम्पोजर्स। सही उत्तर है सी ओमनीवोरस, सर्वाहारी। ओमनीवोरस इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल फूड, वैरायटी ऑफ सोर्सेस से जो खाते हैं, और इसके एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, बियर, क्रो, डॉग, पिग, ये सब उसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन कौन सा है, इनमें से ए, बी, सी, डी। सही उत्तर है विटामिन डी। एक विटामिन डी जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, हमारे जो बोन्स है उसको स्ट्रॉन्ग और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में विटामिन डी का काफी योगदान है। इट अब्सॉर्ब्स, बॉडी अब्सॉर्ब कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम, मसल्स एंड नर्व फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, लिवर, हार्ट, ब्रेन, लंग्स। सही उत्तर है लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, और वो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काफी उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है विच डेडली डिसीज आउटब्रेक वाज मॉनिटर्ड बाय WHO in late 2025, 2025 के अंत में किस घातक बीमारी के प्रकोप पर WHO ने निगरानी रखी थी। ये चार ऑप्शंस है इबोला, मार्बर्ग, जीका, कोविड-19। सही आंसर है मार्बर्ग, एक वायरस डिसीज है जो रेयर, हाईली फैटल और caused by the virus of the same family Ebola, primarily found in Africa, अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो इसके ऊपर काफी निगरानी रखी थी WHO ने। अगला प्रश्न है दीपावली वॉज एडेड टू यूनेस्को की कौन सी सूची में, दीपावली को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, कौन सी सूची में, और आपके ऑप्शंस ये हैं, और राइट आंसर है इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। On December 10, 2025, Deepavali was officially inscribed on the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of the humanity. तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है जो भारत के एक मशहूर फेस्टिवल को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है एन इंटरनेशनल सोलर फिजिक्स कॉन्फ्रेंस इन 2025 कमेमोरेटेड, किसका स्मरण किया गया था, मतलब 2025 में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सौर भौतिकी सम्मेलन में किसका स्मरण किया गया। ये ऑप्शंस है, और उसका सही उत्तर है 125 इयर्स ऑफ कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, जो 1 अप्रैल 1899 में उसका स्थापना हुई थी, और उन्होंने अभी हाल ही में 125 इयर्स ऑफ रिसर्च उन्होंने मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनवरी 2025 BSF लॉन्च्ड ऑपरेशन सरदवा, जनवरी 2025 में BSF ने ऑपरेशन सरदवा कहां पर शुरू किया था, और इसका सही उत्तर है
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर सरदवा का एक ऑपरेशन किया था सिक्योरिटी कंसर्न रिपब्लिक डे को लेकर के। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड अचीव्ड ए मेजर सोशल रिफॉर्म बाय लीगलाइजिंग। थाईलैंड ने एक बड़े सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाते हुए किसको मान्यता दी? तो ये ऑप्शन है आपके, और इसका सही उत्तर है सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता थाईलैंड ने दे दी है। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, क्या है? और इसका सही उत्तर है आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया? भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? इनमें से ये चार ऑप्शन है आपके, और उसका सही उत्तर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ लैटिट्यूड लोकेटेड अबाउट 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो करीब करीब भोपाल से पास से होकर गुजरती है, और ये जो है 8 स्टेट से भी होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता भी है। अगला क्वेश्चन है, विच ओशन लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित महासागर कौन सा है? और इसका सही उत्तर है बी, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, विच लैंडफॉर्म इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर? नदी के मुहाने पर तलछट जमने से बनने वाली स्थलाकृति को कहते क्या है, उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है सी, डेल्टा। और डेल्टा जो होता है, जो वेरी फर्टाइल सॉइल होते हैं, क्रिस क्रॉस बाय डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म्ड इन स्लो फ्लोइंग वाटर। गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है, जो दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से होकर बनती है। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पहली पानीपत की लड़ाई में किस वर्ष में हराया था? और इसका सही उत्तर है 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट ऑन अप्रैल 21, 1526, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इस जो बैटल था, उस बैटल में उन्होंने गन पाउडर का और आर्टिलरी का बहुत उपयोग भी किया था, इसीलिए उस समय से ही फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर जो है स्थापित हुआ। लोधी डायनेस्टी का पूरा हरा करके उन्होंने इसको मुगल एम्पायर को स्थापना की। अगला प्रश्न है, चोला पीरियड इज नोन फॉर स्ट्रॉन्ग। चोल काल अपनी मजबूत किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? और ऑप्शन है आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, रिलीजियस थियोक्रेसी। और सही उत्तर है बी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके अगर ऑप्शन अगर दूसरे भी आते हैं नेवल करके, तो वो भी चूज कर सकते हैं। Chola period is known for being exceptionally strong in maritime naval power, local self-government and monumental temple architecture. अगला प्रश्न है, Who was the last Sultan of Delhi Sultanate? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? और इसका सही उत्तर है इब्राहिम लोदी, जो लास्ट थे 1517 से लेकर 1526 तक उन्होंने राज किया था, लास्ट सुल्तान थे। और he was defeated and killed by Babur in the first battle of Panipat, April 21, 1526 में, marking the end of the Sultanate. अगला प्रश्न, which city became the second capital of the Cholas? चोलों की दूसरी राजधानी क्या बनी थी? तंजावुर, कांचीपुरम, गंगईकोंडा चोलापुरम, मदुरई। और इसका सही उत्तर है सी, गंगईकोंडा चोलापुरम, located in Tamil Nadu's Ariyalur district, established in 1025 by Rajendra Chola I to commemorate his victory over the Ganges. राजेंद्र चोला ने जब अपनी विजेता प्राप्त की थी गैंजेस के ऊपर, तब उन्होंने एक गंगईकोंडा चोलापुरम एक सिटी को स्थापना भी की थी सेकंड कैपिटल के रूप में। और अगला क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया?
और इसका सही उत्तर है आंसर है अनी बसंत एंड तिलक। Home Rule movement was started in 1916 to demand self-government for India within the British Empire. It aimed to create political awareness and unite Indians for greater autonomy. तो इसकी शुरुआत होम रूल मूवमेंट की शुरुआत एनी बसंत और तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जीके सेशन में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।